सी पैक देख लें। सी पैक का बहुत बड़ा जो एक कारनामा है समझे मुस्लिम लीग नून या नवाज शरीफ साहब को, जब मरीम नवाज बड़े अच्छे तरीके से इन्हें मैनेज करेगी और आगे लेके चलेगी। किसी एक जमात को 5 साल तो पूरे करने दिए जाएं। महंगाई तो नीचे की तरफ आना शुरू हो गई है। आने वाला वक्त किसी मुसलमान ममालिक के लिए अच्छा नज़र नहीं देखने में आ रहा। अल्हम्दुलिल्लाह हम एटमी ताकत तो हैं ही, बजाते खुद बड़ी मजबूत जमात है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अब्दुल हन्नान चौधरी, PNN डिजिटल मीडिया नेटवर्क से। 2024-25 नए माली साल का बजट पेश किया जा चुका है। वफाकी और सूबाई सतह पर जो बजट के प्रोसेस और मराहल हैं वो अपने ख़त्मी मराहल में दाखिल हो चुके हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं सदर अंजमन ताजरान हॉल रोड खिदमत ग्रुप बाबर महमूद साहब के साथ, उनके ऑफिस में। बाबर साहब से पूछेंगे नए माली साल के बजट के बारे में वो क्या राय। वक्त देने का बेहद शुक्रिया बाबर भाई। नए माली साल का बजट आ गया है, क्या कहना चाहेंगे? देखें जी, जो पिछले काफ़ी सालों के मुल्क के हालात से, इन हालात में इस तरह का बजट देना, मैं इसे खुशाई नहीं कहूँगा। बकाया आपको पता भी इसकी बाकायदा तफसील आएगी। हाँ जी। फिर मज़ीद चीज़ें खुलेंगी, सामने आएगी। लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर मुस्लिम लीग नून का माजी का रिकॉर्ड देखा जाए तो मुल्क की मफाद में और मुल्क की बेहतरी के लिए इनके बहुत सारे मामलात ऐसे हैं जिसकी वजह से आज माशाल्लाह पाकिस्तान इस पोजीशन में देखें। मोटरवे से लेके जहाँ तक मर्जी देख लें आप, एटमी धमाका देख लें और सी पैक देख लें। सी पैक का बहुत बड़ा जो एक कारनामा है समझे मुस्लिम लीग नून या नवाज शरीफ साहब को। तो इन चीज़ों को मेरा ख्याल है आप वज़ीर-ए-आज़म मरीम नवाज बड़े अच्छे तरीके से इन्हें मैनेज करेगी और आगे लेके चलेगी। और जिस अंदाज में वज़ीर-ए-आज़म मरीम नवाज साहब दिन रात काम कर रही हैं, मैं समझता हूँ अगर इनको 5 साल दिए जाए ना तो ये पाकिस्तान के मफाद में भी होगा और पाकिस्तानियों के लिए बेहतर भी होगा कि किसी एक जमात को 5 साल तो पूरे करने दिए जाएं, ताकि पता चले जी हर एक की कारकर्दगी सामने आए। तो इंशाअल्लाह ताला जी आप, मेरा ख्याल है महंगाई तो नीचे की तरफ आना शुरू हो गई है। जिन आस्ता आस्ता महंगाई का बंद होना शुरू हो गया है, तो अल्लाह ने चाहा तो मज़ीद बेहतरी है, वफाक भी है। और मैं तो समझता हूँ अब तो सूबों में ना मुकाबले होने चाहिए अच्छी कारकर्दगी के। हाँ जी। ऐसे नहीं कि 8 बजे वाले टॉक शो पे बैठ के तो अपने आप को सच्चा और दूसरों को झूठा कहते रहते हैं। तो मैं तो समझता अब ना फैसले कारकर्दगी पे होने चाहिए। चारों सूबे हैं, गिलगित बल्तिस्तान 5वां सूबा है। ख़ास तौर पे मैं समझता कराची, सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान और KP की, इनका तो भरपूर किस्म का मुकाबला होना चाहिए। कौन सी जमात बेहतर काम करती है, कौन मुल्की मफाद में और लोगों के मफाद के लिए काम करते हैं। अब कारकर्दगी पे बात होनी चाहिए। बातें लोग बहुत अच्छी अच्छी कर जाते हैं, बातों में सच्चे भी हो जाते हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं होता कि वो ठीक बात कर रहे हैं। उनके पास ये फ़न होता है बातों से दूसरों को मनाने का और कायल करने का, लेकिन हकीकत का उससे कोई ताल्लुक़ नहीं होता। तो मैं समझता हूँ कि अब मुस्लिम लीग नून की ज़िम्मेदारी भी है। इन्होंने ये बेड़ा उठाया पाकिस्तान को बेहतरी की तरफ लाने का और गरीब अवाम के ये मसले मसाइल हल करने का। तो देखते हैं इंशाअल्लाह ताला, हम तो पूरी उम्मीद है कि बेहतरी आएगी। और साथ साथ मैं समझता हूँ जब तक हम अख्तलाफात ख़त्म नहीं करेंगे, एक दूसरे का साथ नहीं देंगे, तो मुल्क आगे नहीं बढ़ेगा। तो आप देख सकते हैं कि दुनिया का निज़ाम किस तरफ जा रहा है। ये यूरोप और अमेरिका, ये जो कफ़ार ममालिक आप देख सकते हैं बड़े अच्छे तरीके से मुनज़्ज़म स्टाइल में मुसलमानों को किस तरह नुकसान पहुंचा रहे हैं। अगर माशी तौर पे आप लोग ताकतवर नहीं होंगे तो ये आपसे अपनी मर्ज़ी के और मनमानी के फ़ैसले करवाएंगे। आने वाला वक्त किसी मुसलमान ममालिक के लिए अच्छा नज़र नहीं देखने में आ रहा। अगर 57 मुल्क मिलकर अमेरिका या इसराइल को इस काम से नहीं रोक सकते, आप नहते गज़ा के मुसलमानों पर बमबारी बंद करो, तो अगर इनकी तरफ उसने कभी इसराइल ने देख लिया किसी और इस्लामी मुल्क की तरफ, अमेरिका ने को फ़ैसला कर लिया किसी इस्लामी मुल्क से टक्कर लेने का, नुकसान पहुँचाने का, तो फिर दोबारा 56-57 मुल्क तमाशा ही देखेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम एटमी ताकत तो हैं ही, हमारी पाक फ़ौज जिंदाबाद सरहदों की हिफाजत कर रही है, लेकिन अब हमें अंदर से भी मजबूत होना है। अंदर अपने ये इख्तलाफात हमें ख़त्म करने चाहिए और सबक सीखना चाहिए कि इंडिया आप देख लेना सारी उम्र हम उसे अपना मखालफ समझते रहे हैं। तो आज देखो वो कहाँ से कहाँ चला गया। हम लोग सुबह दोपहर शाम, ये सारी जमातें हुकूमत में भी हर टाइम होती हैं और अपोजिशन में भी हर टाइम होती हैं। तो इनकी ज़िम्मेदारी बनती है मुल्क की मफाद में, मुल्क की खातर अब सबको काम करना चाहिए और मिलकर काम करना चाहिए। और बिला वजह हर टाइम की मुखालफत भी ये कोई अच्छा मैसेज नहीं होता। बाबर भाई, आपने इत्तेहाद इत्तफाक का
بات کی ہے، اگر سیاسی جماعتیں ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے کے بجائے اکٹھے ہو کے متحد ہو کے محنت کریں تو کیا پاکستان ترقی کر سکتا ہے؟ بالکل کرے گا. یہ تو سگے بھائی آپس میں اتفاق کر لیں، دوست اتفاق کر لیں تو بہتری کی طرف بندہ چل پڑتا ہے. تو اگر یہ سیاسی جماعتیں ملکی مفاد میں اگر اچھے فیصلے کریں، مل کر کریں، زیادہ نہ کریں، 5-10 سال کے لیے تو ایک پیج پہ آ جائے، جو ملکی مفاد میں ہے وہ کریں، ذاتی مفاد میں کسی کا ساتھ نہ دیں. اب ہم سب کی فوج کی بھی ذمہ داری ہے، عدلیہ کی بھی ہے، وکلا برادری کی، تاجروں کی، سیاسی جماعتوں کی، دینی جماعتوں کی، سب کی ذمہ داری بنتی ہے. کیا بس کریں پاکستان کو کتنا اپنے اس سے زیادہ ڈسٹرب کرنا ہے کہ ہر وقت الٹے سیدھے سوال ہی کر رہے ہیں ہم ایک دوسرے کے ساتھ. پاکستان کو برا بھلا بھی کہتے رہتے ہیں، نہیں سوچتے اس ملک نے ہمیں عزت دی، پہچان دی. اللہ کا شکر ہے ایٹمی ملک ہے، کسی چیز کی کمی بھی نہیں. اگر کمی ہے تو ہماری جو 22 کروڑ 25 کروڑ وہاں پہ حکومت کر رہے ہیں، ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ جو مسلسل حکومتیں کرتے آ رہے ہیں وہ اس ملک کو بہتری کی طرف لے کے جائیں. اور بھائی آخری سوال ہے، الیکشن لاہور چیمبر آف کامرس، پیاف فنڈ اور لائنس جس کے آپ روح رواں ہیں، 2024-26 کے الیکشن میں کس طرح پیاف کی کامیابی دیکھ رہے ہیں؟ نہیں انشاءاللہ تعالیٰ پیاف جو ہے، پیاف فنڈر لائنس اور پیاف بذات خود بڑی مضبوط جماعت ہے. ان کا روٹس بہت اچھے ہیں، مارکیٹوں میں لوگوں کے معاملات بڑے اچھے طریقے سے دیکھتے ہیں اور ان کی کارکردگی بھی بہت اچھی ہے پیاف فنڈر لائنس کی. آپ دیکھ سکتے ہیں لاہور چیمبر جیسا چیمبر پورے پاکستان میں کوئی نہیں ہے، اور جتنی سہولتیں اور جتنی ایزی اپروچ ان تک ہے عام تاجر کے لیے بھی وہ کسی کے پاس بھی نہیں ہے. کہ پاکستان کے کسی بھی چیمبر میں جا کے دیکھ لیں. تو میں سمجھتا ہوں ان کی یہ اپنی کارکردگی بھی جیتیں گے انشاءاللہ. اس وقت سامنے کوئی ایسی جماعت نہیں ہے جو الیکشن میں تو حصہ لینا چاہیے سب کو. صدر انجمن تاجران ہال روڈ خدمت گروپ بابر محمود صاحب ہمارے ساتھ شریک گفتگو تھے. انہوں نے ملکی معاشی مسائل اور ملکی ترقی میں رکاوٹوں مشکلات کا موجب قوم اور سیاسی قائدین کے درمیان نا اتفاقی اور دوریوں کو قرار دیا. انہوں نے کہا اگر قوم متحد ہو جائے، ہماری قیادت متحد ہو جائے تو پاکستان کی ترقی کو کوئی طاقت نہیں روک سکتی. اسی طرح الیکشن لاہور چیمبر کے بارے میں انہوں نے بتایا کہ پیاف فاؤنڈر الائنس کی کارکردگی شاندار ہے اور اس بار پھر وہ الیکشن جیتیں گے اور اس ٹائم ان کے سامنے کوئی ایسی اپوزیشن موجود نہیں ہے جو پیاف فاؤنڈر الائنس کو ٹف ٹائم دے سکے. عبدالحنان چودھری کو دیجیے اجازت، آپ سے ہوگی پھر ملاقات. اللہ نگہبان.